जंगकुक ताई की बहुत ज़्यादा करीब था। जंगकुक ताई को पहचान के साथ पप्पी दे रहा था। क्यूट ताई दूर जाने लगी तो प्लेबॉय जंगकुक ताई को दोबारा से करीब खींच लेता है और ताई बहुत ज़्यादा नर्वस है। वो अपनी होठों को पोंछ लेती है और जल्दी से पानी पी लेती है। जंगकुक बेशर्म की तरह मुस्कुरा रहा था और अपने मन में ही कहने लगा, ओह मेरी जान, जब तुम ऐसे करती हो ना तो मन चाहता है कि मैं और भी ज़्यादा बेशर्म हो जाऊं। जंगकुक ने ताई की हाथ पकड़कर ताई को अपने करीब खींच लिया और कहने लगा, कहाँ चली बेबी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ताई कहने लगी, प्लीज़ आप दूर जाइए, आपके डैड आ जाएंगे, प्लीज़ जंगकुक जी। जंगकुक बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गया और ताई दूसरी तरफ देखने लगी। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो धीरे धीरे अपनी होठों को ताई की होठों के करीब ले गया। वो दोनों किचन में हैं और उन्हें पता नहीं कि कब जंगकुक के डैड वापस आ गए हैं और वो हॉल रूम के अंदर भी आ चुके हैं, पर जंगकुक और ताई ने ये नहीं देखा। जंगकुक ताई की होठों की तरफ अपनी होठों को ले गया बहुत ज़्यादा करीब और अचानक से ताई ने जंगकुक के डैड को देख लिया और इसलिए वो जल्दी से जंगकुक को खुद से दूर कर दिया और दूर चली गई। इससे पहले कि जंगकुक की डैड उन दोनों को ऐसे देखे, जंगकुक हॉल रूम पे चला गया। तब जंगकुक की डैड कहने लगा, जंगकुक ताई तुम दोनों यहाँ पर ही हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी तो नई नई शादी हुई है। अब आपको और आपकी नई बीबी को एक साथ अकेले प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना डैड? जंगकुक के डैड ताई को देखता है और फिर जंगकुक को। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। मिस्टर किम जंगकुक के करीब जाते हैं और जंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, जंगकुक तुम गुस्सा मत करो, तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। तब जंगकुक कहने लगा, क्या समझना है मुझे, हाँ? और फिर जंगकुक ने अपने डैड के हाथ अपने कंधों से हटा दिया और कहने लगा, आप ज़्यादा नाटक मत कीजिए, मुझे पता है कि क्यों आपने मेरी हम उम्र की लड़की के साथ शादी की है और ये तो मुझसे भी छोटी है। आप इतने ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब कुछ पता है। और ये लड़की ये बहुत ज़्यादा लालची है। आपको क्या लगता है, हाँ, इसने आपके साथ शादी क्यों की? मुझे सब कुछ पता है डैड, मुझे और कुछ नहीं जानना। जंगकुक के डैड को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। तब ताई धीरे धीरे हॉल रूम के अंदर आती है और कहती है, मिस्टर किम आप ज़रूर थक गए होंगे, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, अब आइए ब्रेकफास्ट कीजिए। और अब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो जल्दी से अपनी रूम के अंदर चला गया। अब मिस्टर किम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और फिर कहने लगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो जंगकुक। ताई ने कहा, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, खाना खा लीजिए। तब जंगकुक के डैड कहने लगे, मुझे लगा था कि तुम्हारी कोई नहीं है, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम हमारे साथ रहो। हम दोनों ने शादी नहीं की है, ये सब एक नाटक है। पर अगर मैं जंगकुक को ये सब बता दूंगा तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, क्योंकि जंगकुक को बाहर के लोग पसंद नहीं है, ये तो तुम्हें पता है ना ताई। मैंने सोचा था कि अगर जंगकुक तुम्हारे साथ यहाँ एक घर में रहेगा तो उसे भी दोस्त मिल जाएगा, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नकली शादी का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि जंगकुक और किसी को यहाँ इस घर में रहने नहीं देता। टाइम लगेगा, पर मुझे पता है कि जंगकुक बहुत अच्छा है, बस वो थोड़ा सा गुस्से में है क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी जंगकुक की मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कुछ दिन और फिर मैं खुद से ही बता दूंगा कि हम दोनों नाटक कर रहे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है। ताई ने कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मिस्टर किम, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा। मुझे पता है। अब जंगकुक जी की बातों से हर्ट मत होइए, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। और फिर ताई जंगकुक की रूम के अंदर चली गई और देखा कि रूम के अंदर तो जंगकुक नहीं है। तो ताई जंगकुक को ढूंढने लगी कि तभी अचानक से जंगकुक ने ताई को पीछे से पकड़ लिया और जंगकुक ताई को रूम की एक कोने में ले गया। और अब जंगकुक और ताई एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। ताई बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई क्योंकि अब
जंगकुक के रूम के अंदर सिर्फ जंगकुक और ताई अकेले हैं और जंगकुक और ताई बहुत ज़्यादा करीब है। अब आगे जंगकुक ताई के साथ क्या करेगा, क्योंकि जंगकुक और ताई रूम के अंदर बिल्कुल अकेले हैं और जंगकुक ताई के करीब जाना चाहता है। अब आगे क्या करेगा जंगकुक ताई के साथ, क्योंकि जंगकुक और ताई एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। अब आगे क्या होगा जानेंगे इस लव स्टोरी की अगली नई एपिसोड 14 में।